हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8F के क्वेश्चन 6 to 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, अ शॉपकीपर बाय 16 बुक्स एट ₹250 पर बुक। ही सेल्स 4 बुक्स एट ₹200 पर बुक एंड द रिमेन 12 बुक्स एट ₹275 पर बुक। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो टोटल बुक्स वो 16 बुक्स खरीदता है और पर बुक 250 है। तो सबसे पहले CP निकालेंगे। तो CP ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 200 रुपया 250। तो कितने बुक्स उसने खरीदे? 16 टोटल खरीदे। तो CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाई 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4000। ठीक है, तो उसने 4000 रुपीज़ में 4000 बुक्स में ₹4000 में 16 बुक्स खरीदे। ठीक है, ही सेल्स 4 बुक्स एट ₹200। 4 बुक्स को उसने 200 पर बुक बेचा। ठीक है, सेल किया। तो नाउ सेलिंग प्राइस अब निकालेंगे। SP ऑफ वन बुक इज इक्वल टू, वन बुक का सेलिंग प्राइस क्या है? 200। ठीक है, रुपया 200। तो देन SP ऑफ 4 बुक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 4 इज इक्वल टू रुपया हो जाएगा 800। ठीक है, तो 4 बुक्स उसने 200 पर बुक के हिसाब से बेचा तो वो 800 हुई। अब बाकी के जो 12 बुक्स बचे, ऑल्सो SP ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 275 में बेचा। तो 12 बुक उसने सेल किया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू 275 इंटू 12, 275 मल्टीप्लाई बाई 12। 275 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3300। ठीक है, तो टोटल 16 बुक्स थे जिसमें से 4 उसने 200 पर बुक के हिसाब से बेचा तो उसे 800 मिले, और बाकी के 12 बुक उसने 275 पर बुक के हिसाब से बेचा तो उसे 3300 रुपीज़ मिले। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? टोटल SP इज इक्वल टू टोटल SP ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू रुपया 800 प्लस रुपया 3300। तो ये हो जाएगा रुपया 4100। ठीक है, टोटल बुक्स उसने सेल किया। सेलिंग प्राइस कितना है? 4100, और उसका CP कितना था? टोटल 16 बुक का 4000 था। तो क्या हुआ? इससे गेन हुआ, फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि SP ज़्यादा है, 4400 है, और CP 4000 है, तो SP ज़्यादा है सेलिंग प्राइस। तो क्योंकि SP इज़ ग्रेटर देन CP, इसलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, तो SP है 4100 माइनस 4000 इज इक्वल टू 100। ठीक है, उसे कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? रुपया 100 का। ठीक है, 100 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है? 100 है, बाय CP है 4000 इंटू 100%। तो ये और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5%। ठीक है, तो इसे प्रॉफिट हुआ 2.5% का।
ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 7 है, अ ग्रोसर बाइज 480 लोव्स ऑफ ब्रेड एट ₹216 पर डोज। ठीक है, ही सोल्ड देम एट अ गेन ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना था। इसमें परसेंट दिया हुआ है, सीपी भी दिया हुआ है, और हमें सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है। ठीक है, तो एसपी निकालने का रूल्स होता है, वो मैं बताऊंगी आगे। तो टोटल कितना खरीदता है, 480 लोव्स खरीदता है, 216 पर डोजन। अब यह जो ब्रेड का एक पीस होता है उसे लोव्स बोलते हैं। तो नंबर में दिया है, ब्रेड के लोव्स जो है नंबर में दिया है, और उसका जो प्राइस है वो डोजन में दिया है। तो हमें लोव्स को भी डोजन में पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेड क्या है वो डोजन में बदलेंगे पहले, फिर सीपी निकाल सकते हैं। तो 12 लोव्स का एक डोजन होगा, 12 लोव ऑफ ब्रेड का 12 लोव्स ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू 1 डोजन। एक डोजन हो तो कितने हैं, 480 लोव्स हैं, तो 480 लोव्स ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू 480 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमें डोजन बनाना है। 480 डिवाइडेड बाय 12 तो आएगा 40 डोजन। ठीक है, तो अब ये डोजन बन गया, डोजन का ही प्राइस दिया हुआ है, तो पर डोजन क्या है, 216 रुपीज़ पर डोजन है। अब सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी इज इक्वल टू सीपी ऑफ 1 डोजन ब्रेड। ठीक है, सीपी ऑफ 1 डोजन ब्रेड इज इक्वल टू कितना है, ₹216। ठीक है, 216 1 डोजन का, तो ये कितना है, 40 डोजन है। तो सीपी ऑफ 40 डोजन ब्रेड इज इक्वल टू 216 इंटू 40, 216 इंटू 40, तो ये हो जाएगा ₹8,640, ₹8,640। ठीक है, तो टोटल कितने लोव्स थे, 480 लोव्स थे। 480 लोव्स के कितने दर्जन बने, 40 डोजन बने, और 1 डोजन ब्रेड की कीमत 216 है, तो 40 डोजन ब्रेड की जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 8,640 है। अब हमारे पास क्या क्या है, सीपी है, सीपी इज इक्वल टू 8,640, और क्वेश्चन में गेन परसेंट दिया हुआ है 15%, तो हमें प्रॉफिट या गेन परसेंट है 15। दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है और गेन परसेंट है। हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो अगर हमें एसपी निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, और अगर हमें सीपी निकालना है, ठीक है, एसपी और गेन परसेंट दिया हुआ है और हमें सीपी निकालना है, तो ठीक इसके उल्टा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा सीपी, ये 100 न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एसपी। ठीक है, तो इस तरह से हम एसपी और सीपी निकाल सकते हैं। अगर कोई भी एक क्वांटिटी एसपी या सीपी और परसेंट गेन या लॉस परसेंट अगर दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एसपी निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट है 15 बाई 100 इंटू सीपी क्या है, सीपी है 8640, यहाँ मैंने लिखा है 8640। ठीक है, तो इसको फिर 115 हो जाएगा ये, बाई ये 100 मल्टीप्लाई बाई 8640। अब इसको कटा देंगे,
तो ये 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 20, ये 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और ये 20 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में ये 40 है, तो 20 से कट जाएगा, 24 ज़ा 80 और 23 ज़ा 60 और ये 64 था तो ये 40 हो जाएगा, 22 ज़ा 40। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाई 4 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 432। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 4 तो ये आएगा 9936 रुपया, 9936। ये हो गया SP। ठीक है, कितने ब्रेड का? 40 डोजन या 480 लोफ्स ऑफ ब्रेड का है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। हमें सेलिंग प्राइस कितने का बताना है? 15 का, सिर्फ 15 लोफ्स ऑफ ब्रेड का, ये 480 का है। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 480 लोफ्स ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू 9936, इसलिए SP ऑफ 1 loaf of bread इज इक्वल टू, लोफ ऑफ ब्रेड का सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस डिवाइड होगा 9936 बाई लोफ 480। ठीक है, तो ये एक ब्रेड का हो, एक लोफ ऑफ ब्रेड का हो गया, हमें निकालना है 15 का। तो ठीक है, तो SP एंड SP ऑफ 15 लोफ्स ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू, ये तो 1 का है, 9936 बाई 480 इंटू 15। ठीक है, तो 15 का निकालना है हमें, तो इसको फिर से हम कटा लेंगे 15 को। ये 15 3 ज़ा 45 और 15 2 ज़ा 30, 32 आ गया, और ये 16 से कट जाएगा, 16 2 ज़ा 32 और 16 6 ज़ा 96 और 16 2 ज़ा 32 और 16 1 ज़ा 16, 621। ठीक है, अब ये हो जाएगा 621 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 621 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 310.5। ठीक है, रुपया। ठीक है, रुपया 310.5 आएगा। हैंस SP ऑफ 15 लोफ्स ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू रुपया 310.5। ठीक है, तो 15 लोफ्स ऑफ ब्रेड का जो सेलिंग प्राइस है वो है 310.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, अ वेजिटेबल वेंडर परचेज लेमन्स एट ₹20 पर डोजन। ठीक है, ही सेल्स देम एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ अ डोजन लेमन्स। तो CP सबसे पहले लिखेंगे, CP ऑफ 1 डोजन लेमन्स, CP ऑफ 1 डोजन लेमन्स इज इक्वल टू ₹20, और लॉस कितना हुआ है? लॉस इज इक्वल टू है 10%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1 डोजन का इतना है और लॉस हुआ है 10% का, तो SP निकालना है हमें। ठीक है, CP और लॉस परसेंट दिया हुआ है, SP निकालना है, तो ठीक वैसे रूल यूज़ करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट था तो इसमें माइनस लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस है 10 का, तो 10 बाई 100 इंटू CP है 20।
तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये हो गया 90/100 इंटू 20, ठीक है। तो 25 सा 100 और 5 1 सा 5 और ये हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। तो 1 डोजन लेमन की जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 18, ठीक है। एसपी ऑफ, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डोजन लेमन ऑफ 1 डोजन लेमन इज इक्वल टू ₹18, ठीक है। तो हमें हाफ डोजन निकालना है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ डोजन लेमन इज इक्वल टू हाफ बाई 18, हाफ मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये हो जाएगा 2 9 सा 18, ठीक है। हैंस द सेलिंग प्राइस ऑफ, हैंस द सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ डोजन लेमन इज इक्वल टू ₹9, ठीक है। हाफ डोजन का हो गया ₹9। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।